ओम नमः शिवाय दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है दोस्तों, भीड़ में किसी इंसान को ढूंढना जितना तकलीफदेह होता है उससे कई गुना डिफ़िकल्ट होता है अकेले में खुद को ढूंढ पाना। यस दोस्तों, एंड जब तक हमें स्पिरिचुअलिटी का अनुभव नहीं होता है, जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता है या फिर इनर पीस नहीं मिलता है, तब तक हम अपने आप को ढूंढ नहीं पाते। तो इसीलिए हमने भी अपना जर्नी, अपने आप को ढूंढ पाने का जर्नी इस साल स्टार्ट किया है। एंड इसी जर्नी ने हमें लाके पहुंचाया है कोयम्बटूर से 35 किलोमीटर दूर एक सुंदर से जगह पर, जिसका नाम है ईशा योगा सेंटर। यस, ईशा योगा सेंटर जो कि सद्गुरु श्री जग्गी वासुदेव जी ने बहुत दिनों पहले ऑलरेडी बनाया है, लेकिन इसके बारे में हमें रिसेंटली पता चला। एंड फाइनली बहुत दिनों के प्लानिंग के बाद वो वक्त भी आ गया जब हमने अपना टिकट बुकिंग करवाया, कॉटेज बुकिंग करवाया एंड अपने घर भुवनेश्वर से हम कोयम्बटूर तक निकल पड़े। सो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम आके कोयम्बटूर स्टेशन में पहुँचे। इस वीडियो में चलिए हम चलते हैं स्टेशन से ईशा योगा सेंटर एंड बीच में आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो भी है डिटेल में बताती जाऊँगी। तो चलिए दोस्तों, अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। इस ब्यूटीफुल जर्नी को एंजॉय करते हुए मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए बात कर लेते हैं कि आप कोयम्बटूर स्टेशन या फिर एयरपोर्ट से कैसे पहुंचेंगे ईशा योगा सेंटर। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है टैक्सी का, आइदर आप डायरेक्टली टैक्सी बाहर चल के बुक कर लो, 1200 से 1500 रुपये में हो जाएगा, या फिर ईशा योगा सेंटर का ट्रैवल डेस्क, उनसे भी बात कर सकते हो। कोयम्बटूर में रेड टैक्सी या फिर गो टैक्सी चलता है, आप उनको भी बुक कर सकते हो, या फिर अगर आप ऑटो से जाना चाहते हो वो भी ऑप्ट कर सकते हो। एंड सबसे जो बजट फ्रेंडली आपके लिए वे है दैट इज़ 14D बस। नॉर्मली 14D चलता है एंड इसके साथ और भी कुछ बसेस 14 सीरीज़ में आपको मिल जाएंगे, जिनका टिकट का प्राइस ओनली 40 से 50 रुपीज़ का होता है। लीजिए दोस्तों, आपसे बात करते करते हम लोग देखिए पहुंच चुके हैं ईशा योगा सेंटर के मेन गेट में। लेकिन क्योंकि हमारा बुकिंग है तो हमें अंदर जाना है, तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी चेकिंग में हमारा जो कंफर्मेशन मेल है वो हमसे मांगा गया, तो हमने दिखाया, तो अभी अंदर हमें जाने दिया। तो हम लोग अभी जा रहे हैं वेलकम पॉइंट। गेट से वेलकम पॉइंट तक की दूरी करीबन 300 से 400 मीटर की होगी। एंड ये जो आप रास्ते पे सारे साइकिल्स देख रहे हो, ये वॉलंटियर्स के लिए है। एंड यहाँ पर हम लोग आके पहुँच चुके हैं अभी वेलकम पॉइंट। तो आप देख सकते हो, मतलब जैसे ही हम लोग पहुँचे ना, तो एक अलग सा ही हमें लगा। पूरा इतना शांत पीसफुल एनवायरनमेंट है, कोई इतना तेज़ बात भी नहीं कर रहा है, फ़ोन का रिंग भी तो नहीं आ रहा है, तो वो एक अलग सा एनवायरनमेंट लगा। चलिए, ये है वेलकम पॉइंट, अंदर चलते हैं। तो जैसे ही वेलकम पॉइंट पे हमने सारे फॉर्मेलिटी जो है वो ख़त्म किए, हमें हमारा जो की है वो दिया गया, क्योंकि जो भी बुकिंग होता है वो ऑनलाइन होता है, पैसे हमें लेकिन यहाँ पर आके देने पड़ते। तो हमें मिला है नदी कॉटेज, जो हमने ऑलमोस्ट बुकिंग किया था 2 महीने पहले। तो यहाँ पर हमें नदी कॉटेज में एक सेक्शन मिला जिसका नाम है भवानी। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। तो आश्रम में एंटर करने के बाद, कॉटेजेस को एंटर करने के बाद बस एक मतलब अलग सा फील आया। ये जो कलर आप देख रहे हो, पूरा रस्टिक अर्दी टोन में जो कलर है ना, एक अलग सा एनवायरनमेंट ये क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर नंबर 3 वाला मिला है। एंड हर कॉटेज के सामने इस तरह के 2 प्लेट्स मिलेंगे, जिनके ऊपर आपको अपना शूज़ जो है रखना है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को रूम टूर करवा देती हूँ। तो जैसे हम रूम के अंदर आते हैं, लेफ़्ट साइड में आपको ये मेन स्विच दिखाई दे रहा है, ये बीच में लाइट का स्विच है एंड फिर लास्ट में एसी का। तो एसी का आप देख लेना कि अगर ज़रूरत है तो आप एसी वाला रूम ले सकते हो, नहीं तो यहाँ पर रात को बहुत ठंड पड़ती है तो आप बिना एसी के भी काम चला सकते हो। तो पहले तो यहाँ पर मैं 360 आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो इसको किस तरह से बनाने की कोशिश किया गया है। एंड फिर अगर डोर की तरफ बढ़ते हैं ना, डोर के पीछे ये एक इम्पोर्टेंट नोटिस करके यहाँ पर पेस्टेड है, तो आप इसको डेफिनेटली पढ़ना, क्योंकि आपको किस तरह के कपड़े पहनने हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसी के हिसाब से हमें चलना होता है, तो वो पढ़ लेना। फिर ये सामने बड़ा सा मिरर एंड ये हूँ मैं। एंड फिर ये जो आप टेबल देख रहे हो एंड उसके साथ ये चेयर एंड ये जितने भी इनफैक्ट फर्नीचर्स है ना, सारे इसी ईशा योगा सेंटर में ही बनते हैं। सो बहुत यूनिक लगा मुझे। ये लाइट यहाँ पर है, इसका स्विच ऑन कर देती हूँ तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। एक लाइट को लगाने से भी ये वाइट एंड ब्लैक में बहुत अच्छा लगता है। तो ये है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो गुड नाइट लिक्विड यहाँ पर है, क्योंकि अभी डेंगू फैला हुआ है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये तांबे का यहाँ पर ये जग एंड 2 छोटे छोटे ग्लासेस मिले हैं, जो कि हमें बहुत ही यूनिक लगा।
फिर नेक्स्ट अगर हम बेड की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये जो बेड आप देख रहे हो ना, एक्चुअली में ये 2 सेपरेट करके सिंगल बेड थे, लेकिन क्योंकि हमें मतलब 3 जनों को यहाँ पर ऊपर सोना था तो हमने इसको कंबाइन कर लिया एंड साइड टेबल को साइड में ले आए। तो अभी का ये कुछ ऐसा है। एंड हमारे साथ क्योंकि मतलब हम 3 एडल्ट एंड एक छोटी बच्ची है, तो हमने मतलब उनको कहा था पहले ही, तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा मैट्रेस भी हमें दिया है सो दैट कोई अगर किसी को एक्स्ट्रा सोना है तो सो पाए। तो ये कुछ बेड यहाँ से ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत ही सिंपल है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये आप पर्दे भी देख सकते हो, वैसे पर्दे के पीछे बाकी जो कॉटेजेस है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना दोस्तों कि यहाँ पर इतनी शांति है, इतना पीसफुल एनवायरनमेंट है ना, तो आपको मतलब लगेगा कि आप बैठ के मतलब खुद से कुछ ना कुछ योगा करो, कुछ मतलब जाप करो, वही आपको ऐसा ही एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। फिर दोस्तों यहाँ पर फिर से आते हैं गेट के पास। तो ये एक मतलब क्लोज्ड वाला कपबोर्ड यहाँ पर नहीं दिया गया है, या फिर वार्डरोब यहाँ पर नहीं दिया गया है, ओपन वाला इस तरह से सेल्फ मिला है, लेकिन जिसमें सारे के सारे सामान आराम से आ जाएंगे। तो हमारा भी सारा सामान यहाँ पर आ गया। एंड यहाँ से जैसे हम फिर से देखते हैं तो ये है नदी स्टैंडर्ड कॉटेज। इसको हमने 2380 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से बुक किया है, एंड वो भी 2+1 पर्सन्स के लिए। एंड जैसे हम राइट साइड को आते हैं, यहाँ पर एक डस्टबिन भी है, ये है टॉयलेट। सो सब कुछ वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन में यहाँ पर है। सो देखते हैं अंदर, बहुत डिसेंट साइज़ का है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है। इस तरफ है कमोड, एंड इस तरफ नहाने वाला एरिया हैंग करने के लिए दिया है, प्लस ये एक गर्म पानी के लिए, एक ठंडा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो एंड ये बेसिन है, एंड यहाँ पर एक मिरर है, यहाँ पर भी एक लाइट दिया गया है। एंड कॉटेजेस के पीछे आपको कपड़े सुखाने के लिए अरेंजमेंट मिल जाएंगे। किधर जा रही हो बच्चे? ऊपर जा रही हो। चलो, कॉटेजेस कुछ ऐसे दिखते हैं, पूरा रस्टिक कलर में है, अर्दी टोन वाले, जैसे लग रहा है मिट्टी से ही बने हैं, ऐसे ही लग रहा है। सो यहाँ पर अलग अलग कॉटेजेस है। एंड यहाँ से आपको वहाँ दूर कुछ व्यू इस तरह दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा लगने वाला है, नेचुरल पूरा। सो ये ऊपर एंड ये नीचे के। सो बस 2 ही स्टेयर्स है, मतलब ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। कम चलो। पूरे आश्रम में दोस्तों आपको इस तरह के वाटर प्यूरीफायर्स मिलेंगे, जहाँ पर नॉर्मल, हॉट या फिर कूल वाटर आपको मिल सकता है। आप अपना बॉटल लो, फिल करो एंड पियो पानी। फिर नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप इस लेआउट को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आलयम कॉटेज है, जो नदी कॉटेज है, या फिर जो नालंदा कॉटेज है, वो ध्यानलिंगा एंड बिक्सा हॉल के बिल्कुल पास में है। तो आप अगर इधर उधर होना चाहते हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप आराम से चल के जा सकते हो। लेकिन अगर आप ब्रह्मपुत्र कॉटेज या फिर आप शिवपादम में बुक करते हो तो वो थोड़ा सा आश्रमम से दूर है, जिसके लिए आपको हर बार बस के लिए वेट करना पड़ेगा। सो इसीलिए आपको मतलब बहुत पहले, मतलब मिनिमम 2 महीने पहले बुक करवा लेना है अगर आप आने की कोशिश कर रहे हो तो, नहीं तो आपको दूर ही मतलब मिलेगा कॉटेज। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि किस तरह से हमें बुकिंग करना है। तो बुकिंग के लिए बस आप टाइप कर लो ईसा स्टे, तो आपके सामने सारा सब कुछ आ जाएगा, या फिर लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे आप चेक इन चेकआउट का डेट एंड सारा सब कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन आप डालते हो, तो वो आपको चेक इन टाइम, चेकआउट टाइम वो सारा दिखाएगा। फिर नेक्स्ट आप अवेलेबिलिटी जो वो चेक कर लेना। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, मैं अक्टूबर के लिए एक चेक कर रही हूँ, तो क्या क्या अवेलेबल है। शिवपादम एंड ब्रह्मपुत्र ये पहले दिखाता है, तो आप इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये थोड़ा दूर है, तो आप हमेशा ट्राई करना नदी, आलयम या फिर नालंदा उसको ही बुक करने की, तो वो नीचे आपको मिलेंगे। तो आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके जाना, तो आपको ये सारे मिलेंगे। आप अपने जितने भी मेंबर्स जा रहे हैं उनके हिसाब से, या फिर एसी का रिक्वायरमेंट है या नहीं, उस हिसाब से आप बुक कर लेना। तो यहाँ पर जो मिनिमम रेट आपको मिलता है वो 990 रुपीज़ से स्टार्ट करके आपको अपने नंबर ऑफ़ मेंबर्स के हिसाब से रेट जो है वो बढ़ता रहता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप कोई भी बुक करो, कोई भी आप चेक करो यहाँ पर, तो इसके बाद आपके पास, जैसे मान लो मैंने इसको अभी ऐड किया, तो यहाँ पर उसके बाद हमें दिखाएगा कि आप के कितने मेंबर जा रहे हैं, तो वो सारा सब कुछ आपको फिल करना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो जैसे
आप देख रहे हो आपको कितने पैसे लगेंगे देना पड़ेगा। फिर गेस्ट का जो डिटेल होता है ये भी आपको सारा सब कुछ फिल करना है। तो जो प्राइमरी गेस्ट है सबको आप मतलब आपको आधार कार्ड ये सब कुछ मांगेगा, जैसे आप फिल करके इसको मतलब सबमिट कर दोगे ना, तो यहाँ पर इंक्वायरी सबमिट करोगे तो आपके पास पहले एक मेल आएगा जिसमें आपको मतलब ये दिया जाएगा कि आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड करो। जैसे आप सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे तीसरे स्टेप में आपको ये कन्फर्मेशन मेल मिलेगा। एंड इस कन्फर्मेशन मेल के बाद ही आपका जो स्टे है वो कन्फर्म आप मान सकते हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस पूरे दौरान आपको एक पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। एंड जब आप वेलकम पॉइंट तक पहुंचोगे, वहाँ पर सारे फॉर्मेलिटी फिलअप करोगे, तभी जाके जो रिक्वायर्ड अमाउंट होगा आपको पे करना है। एंड वहाँ पर कार्ड इतना काम नहीं करता, तो ट्राई करना कैश रखने की। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर ये इस तरह एक लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्द विद अ ब्यूटिफुल वीडियो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।